मिसेस खजीम, इस दफा हम सब ने मिलकर अगली पार्टी की थीम सोच ली है। सुबह सवेरे आने वाली मिसेस फराज की ये फोन कॉल अभी तक उन्हें बेचैन किए थी। बाहर की आमद थी। इस दफा गो मौसम सरमा सत्रोई से आया था, मगर आकर खूब जलवे दिखाए थे। वक्तन फवक्तन होने वाली बारिश और हल्की फुल्की झालाबारी ने माहौल को बड़ा रोमांटिक और जबरदस्त बना दिया था। पिछली पार्टी में केप शॉल्स और अपर्स की खूब नुमाइश लगी। बैरून मुल्क से की गई शॉपिंग ने खूब रंग जमाया। एक से बढ़कर एक वूलन ड्रेसेस थीं और उसके मुवाफिक ज्वेलरी। समझ नहीं आ रहा था कि किसका ड्रेस ज्यादा मुतासिर कुन है। अब मौसम सरमा ने रुखते सफर बांध लिया था। सुबह चलने वाली हवा जिस्म में खुशनुमा सी सनसनी भर देती थी। सरमा की जाती रुत और बहार की नई दिलाती ताजा हवा यकीनन जिस्म और रूह को मुख्तलिफ अंदाज से छू रही थी। मिसेस फराज और बकाया मेंबर्स ने अगली लिबास थीम बहार ही रखी थी। इस दफा पार्टी देने के लिए मिसेस खजीम का घर चुना गया था। अब सुबह से वो इसी सोच में थीं कि अपने घर की पार्टी को किस तरह यादगार बनाए। बहार का ताल्लुक महकते फूलों और गुलाबों से ही होता है। तभी तो सबसे पहले जहन में आया कि सब मेहमानों के लिए खूबसूरत फूलों से गूंथे गजरे बनवाए जाएं। गेंदे और सफेद फूलों की लड़ियां जो बालों के जुड़े में सजाई जाइए, या फिर अगर बाल खुले छोड़े जाइए तो इन लड़ियों को उनमें आरास्ता किया जा सके। मौसम के मुवाफिक गर्म ताजा पकवानों के स्टॉल लगाए जाए। मगर ये सब सोचकर भी दिल मुतमिन नहीं हो रहा था। बाहर से मुतल्लिक तमाम तकारीब इस तरह मनाई जाती थीं और अपने बजट के मुवाफिक इसके मियार में कमी बेसी हो जाती। मगर कुछ नयापन, कोई इनफिरादियत हो, ऐसी तकरीब हो जो हमेशा याद रहे। कभी शानदार तकारीब को याद किया जाए तो उसमें मिसेस खजीम के घर दी जाने वाली पार्टी भी याद आए। अगले रोज वो मार्केट चली आईं। मशहूर और मारूफ ब्रांड्स ने बाहर के नए ड्रेसेस तैयार कर दिए थे। सबसे पहले तो अपने ही घर में पार्टी थी और उसके बाद बाहर से मुतल्लिक कई पार्टियां होने वाली थीं। आज वो इन्हीं सब चीजों के तहत शॉपिंग करने वाली थीं। मगर जाने क्यों दिल में इत्मीनान न था। सब लेडीज तकरीबन उन्हीं की क्लास की थीं। यकीनन वो भी आजकल में मार्केट निकल गई होंगी। किसी से भी उनका ड्रेस मुशाबेहत कर सकता था। जो भी खूबसूरत रंगों का ड्रेस पसंद करती, तो जाने क्यों यही एहसास होता कि मिसेस जुल्फी भी ऐसे रंग पसंद करती हैं। हो सकता है वो भी यही ड्रेस। बड़ी मुश्किल से एक लॉन्ग ड्रेस पसंद आया। पैक कराना ही चाहती थी कि जैसे चश्मजदन में एक मंजर उनकी आंखों के सामने ठहर गया। वो ये लॉन्ग ड्रेस पहने अपने लॉन में किए गए इंतजामात का जायजा ले रही हैं कि मिसेस आफंदी वही ड्रेस यकलखत झुरझुरी सी आ गई और वो बगैर कुछ कहे माल से बाहर चली आईं। घर आईं, ड्राइवर ने हॉर्न दिया। चौकीदार ने गेट खोला तो उसके पीछे छोटी सी 3 बच्चियां। ड्राइवर घबरा गया। ये कौन है? मिसेस खजीम यकदम बोल पड़ी। इस महल नुमा बंगले के पिछले हिस्से में सर्वेंट क्वार्टर्स थे, जहां मुलाजिमीन के खानदान भी रहते थे। मगर ये इस घर का उसूल था कि वो बंगले के बाहरी लॉन और ड्राइववे पर नहीं आ सकते थे। वो बच्चियां इस घर में अभी नई नई थीं कि गाड़ी के हॉर्न के साथ ही भागे चली आईं। ड्राइवर जैसे जमीन में गड़ गया था। मैडम, ये मेरी नवासियां हैं। याद है मैंने आपसे इजाजत ली थी कि मेरी बेटी मेरे पास आना चाह रही है और हाँ, मुझे याद आ गया रहमत। असल में मैडम, इनको इस घर के उसूल का पता नहीं ना। मैंने अपनी बेटी को समझाया भी था, मगर मैडम बच्ची है ना। ओके। बच्चियां आकर अपने नाना के गर्द जमा हो गई थीं। उन्होंने बज़ाहिर सरसरी नजर डाली थी, मगर नजर रुक सी गई। बच्चियां बहुत ही खूबसूरत थीं, सुनहरे बाल और सब्ज आंखें। उनका लिबास और हुलिया उनकी माशी हालत का पता दे रहा था, मगर उनकी सुनहरी रंगत इस रोशनी में चमक रही थी। अगली सुबह ही मिसेस खजीम ने अपनी फेवरेट बुटीक पर फोन मिला दिया। वो सफेद और कासनी गुलाब के रंग वाला एक यूनिक ड्रेस ऑर्डर करना चाह रही थीं। वो बुटीक लिबास तैयार करने के लिए बहुत वक्त मांगती थी, मगर बुटीक ने कुछ अपने आइडियाज दी और कुछ मिसेस खजीम के ख्यालात जाने, और जल्द ही एक शानदार लिबास का खाका तैयार करने में कामयाब हो गए। 2 दिन और गुजर गए। मिसेस खजीम ने अपनी दोस्तों से मिलकर
पार्टी की तारीख और वक्त तय कर लिया था और फिर अगले ही रोज अपने इवेंट मैनेजर को कॉल कर लिया। दरानी साहब उनके घर और ऑफिस की तमाम छोटी बड़ी तकारीब और दावतें प्लान करते थे, मगर उन्होंने महसूस किया कि मिसेस खजीम कुछ उलझी हुई हैं। वो फैसला नहीं कर पा रही थीं कि मेहमान ख्वातीन की आमद किस रास्ते से होगी और उन पर फूल कैसे बरसाए जाएंगे। खाने पीने के स्टॉल कहाँ लगेंगे, बर्तन रवायती होंगे या जदीद। बहुत सी बातें थीं जो तय न हो पाईं और पहली मीटिंग तिश्नगी का शिकार हो गई। रात खजीम साहब खाना खाकर बाहर लॉन में चले आए। बदलती मौसम की खुशनुमा हवा से मूड खुशगवार हो गया। आ जाओ नीना। खजीम साहब ने पाइप सुलगा लिया। भा, ज्यादा ठंड तो नहीं खजीम? अरे नहीं जान, बड़ा ही अच्छा मौसम है, आ जाओ। काफी बनवाऊं आपके लिए? नहीं, अच्छा चलो मंगवा लो। नीना काफी का ऑर्डर देकर बाहर आ गई। तुम ठीक हो जान? कुछ फीकी सी लग रही हो, सब ठीक है? नहीं, यूं ही जरा सोच रही हूं कि इस दफा अपने घर में होने वाली पार्टी किस तरह अरेंज करूं। लो भला, इसमें परेशानी की क्या बात? और यूं भी तुम तो इन चीजों को बहुत हल्का लेती हो। वैसे ही जरा कंफ्यूजन का शिकार हो गई हूं। जरा मुख्तलिफ, जरा अलग सी, हमेशा याद रह जाने वाली पार्टी। अभी बात मुकम्मल भी ना हुई थी कि करीब ही सुनाई देने वाली खिलखिलाहट और बच्चों की आवाजों ने उन्हें चौंका दिया। कौन है भाई इस वक्त? कोई इन सहर अंगेज लम्हात में उनके साथ है? ये बात उन्हें बोर कर गई। बच्चियां हंसती मुस्कुराती सामने आ गईं। चमकीली रंगत वाली खूबसूरत बच्चियां और पेवंद लगे बोसीदा कपड़े। काफी भी आ गई, उन्होंने पी भी ली। मौसम की तब्दीलियों पर खूबसूरत बातें भी की, मगर वे यकदम सहम सी गईं। खूबसूरत हिरनियों जैसी बच्चियां उनके हवास पर सवार हो गईं। उस रात बच्चों का अब्रॉड से फोन भी आया। पोता अर्श और मतीब से व्हाट्सएप पर बात भी कराई गई, मगर दिल बेचैन सा रहा। अगली सुबह ड्राइवर रहमत फिर शर्मिंदा सा था। मैडम, वो बच्चियां जरा सरकश सी हैं, समझ ही नहीं पाती कि इस हिस्से में ना आए। माफ कर दें मैडम, मैंने अपनी बेटी को डांटा है कि बच्चियों को। ठीक है रहमत, मगर बच्चियां बहुत खूबसूरत हैं। अचानक ही ये अल्फाज जैसे जबान से फिसल गए। बस जी, छोटी सी बेटी ब्याह दी थी मैंने, पहले बरस में ही जुड़वां बच्चियां और फिर अगले साल भी। फिर वो बात करते ही जैसे झिझक गया। उसे लगा कुछ ज्यादा ही फ्री हो रहा है, मगर फिर जब मैडम के चेहरे पर नरमी और तासुरात में खुशगवारी देखी तो एकदम ही बहादुर हो गया। अब खैर से फिर उम्मीद से है, बस अल्लाह अब बेटे की आवाज सुना दे तो। मंजिल आ गई थी। रहमत ने गाड़ी को भी ब्रेक लगाई और अपनी जबान को भी। फिर जाने क्या हुआ, उस सहर वो खुद ही बंगले की पिछली साइड पर चल दी। सबसे पहले चौकीदार का क्वार्टर था। रात के खाने की तैयारी थी, चूल्हा जल रहा था। चौकीदार की बेगम और बच्चे सब चारपाइयों पर बैठे थे, खुशगप्पियों में मसरूफ थे। उसे आगे माली बाबा का क्वार्टर था। माली बाबा अकेले ही थे, खानदान गांव में था, मगर वो भी खुशगप्पियों में मसरूफ थे। और फिर रहमत ड्राइवर का क्वार्टर, वो अपने 2 बेटों के साथ उधर रहता था। उसके बेटे घर में झाड़ पोंछ और ऊपर की देखभाल पर मामूर थे। सुबह स्कूल जाते और फिर आकर घर की आराइश और सफाई सुथराई में हाथ बंटाते। आजकल बेटी बच्चियों के साथ आई हुई थी। चिड़ियों जैसी चहचहाहट थी उसके क्वार्टर में। घर में कितनी रौनक है, मन में ये ख्याल आया और कांटा की तरह चुभ गया। उनके दोनों बेटे खैर से अब्रॉड में सेट थे। वहां ही शादियां रचाई, बच्चे भी पैदा किए। अक्सर पाकिस्तान भी आते, मगर मसरूफ रहते। थोड़े अरसे के क़ियाम में ढेरों काम निपटाते जाते। खजीम साहब और नीना अलग मसरूफ रहते, अपना सोशल सर्कल निभाते रहते और वक्त हाथ की रेत की तरह मुट्ठी से फिसल जाता। अपनी जिंदगी वो सहेलियों के साथ गुजार रही थीं। खजीम वैसे ही थे जैसे इस क्लास के शौहर होते हैं। घर में अगरचे खुश थे, मगर घर से बाहर उनके मुआशिकों और शॉर्ट अफेयर्स की गूंज थी। बहरहाल जिंदगी ऐसे ही गुजर रही थी। बंगले के पिछले हिस्से में उन्होंने हकीकी जिंदगी की झलक देखी थी। किसी ने भी उनकी मौजूदगी को महसूस नहीं किया था। वो बस पिछले लॉन में एक तरफ खड़ी उनके घर में बसी हुई खूबसूरत जिंदगी का अंदाज देख रही थी। मगर वो तीनों बच्चियां
उनमें तो जैसे पारा भरा था। उछलती कूदती इधर को आन पहुंची, शायद हर वक्त एक दूसरे के साथ ही रहती थीं। मिसेस खजीम को सामने देखा तो यकलखत रुक गईं। हंसते मुस्कुराते चेहरे यकदम साखित हो गए। आंखों ही आंखों में एक दूसरे को इशारा किया और खिसकने लगीं। जाने क्यों उनके चेहरे पर आप ही आप मुस्कुराहट आ ठहरी। कोई लम्हा ऐसा होता है जो सारी जीस्त पर हावी हो जाता है। इतने दिनों से उलझी हुई थीं, सारी ही गुत्थियां सुलझ गईं। रास्ते में पड़ी धुंध खत्म हो गई थी और मंजिल और टारगेट बिल्कुल करीब नजर आ रहे थे। अगली सुबह ही अपनी पार्टी मेंबर्स के लिए बनाया गया व्हाट्सएप आने वाली पार्टी के प्रोग्राम के लिए इस्तेमाल किया। डिसेंट लेडीज के नाम से बनाया गया ये व्हाट्सएप ग्रुप आमतौर पर तय की जाने वाली पार्टियों के लिए ही इस्तेमाल होता था। इस तरह सब लेडीज एक दूसरे से जुड़े रहते और एक दूसरे के ख्यालात का अंदाजा होता रहता था। सब मेंबर्स को बारी बारी फोन कॉल करने के झंझट से बच जाया जाता था। मगर आज मिसेस खजीम के स्टेटस ने सबको हैरान बल्कि परेशान कर दिया था। सबसे खूबसूरत ड्रेसिंग और एहतेमाम के लिए इनाम के तौर पर अपना बेशकीमती नेकलेस भी रखा गया था। नेकलेस मिसेस खजीम हाल ही में दुबई से लाई थीं। पिछली पार्टी में सबको बहुत मुतासिर कर गया था। कीमती और खूबसूरत नेकलेस इन तमाम मीटिंग मेंबर्स के लिए इवेंट मैनेजर अपने इंतजामात मुकम्मल कर चुके थे। मेहमानों के अंदर आने का रास्ता, तफरीह और मुख्तलिफ खेलों का बंदोबस्त, बेहतरीन खाना और बाहर की मिसाल से झूले और खूबसूरत फूलों से सजी राहदारी, सब कुछ ही तो था। डिसेंट लेडीज को एक टास्क ये भी दिया गया था कि वे बाहर की मौसमियत के मुताबिक कोई शेर बनाएंगी। उर्दू शायरी से उनका ताल्लुक कोसों दूर था, मगर सब में नुमायां होने और किसी से पीछे न रहने का एहसास भरपूर मौजूद था। शेर व शायरी की महफिल अपने अरूज पर थी। मिसेज नियाजी ने बड़े अंदाज से शेर सुनाया। मौसम ए बहार की छांव के मजे लिए जा, पतझड़ में शजर भी साया नहीं करते। वाह वाह, खूब दाद समेटी गई। मिसेज आफंदी भी गोया हुई। कह रहा है बाहर का मौसम, हम सफर हो कोई तेरे जैसा। बड़ा हंगामा हुआ। आफंदी साहब के नाम से मजाक उड़ाया गया। महफिल अभी शुरू ही हुई थी कि अचानक शोर उठा। मेहमान आ गए। सब अपनी जगह से उठी और बाहर ड्राइववे की तरफ चल दी। वाकई मेहमान आ चुके थे। खिलखिलाते चेहरों और शादाब मुस्कुराहटों के साथ अंदर आते हुए खूबसूरत कलियां भी डाली गई थीं। सबसे पहले ड्राइवर रहमत की तीनों शहजादियां सो थीं। उनके लिबास में तमाम खूबसूरत रंग झलक रहे थे। सुनहरे बाल खूब सलीके से संवारे गए थे। मिसेस खजीम की ब्यूटिशियन ने उन्हें खूबसूरती से सजाया था। उनकी मां सफेद और कासनी गुलाबों वाले ड्रेस में दिलकश लग रही थीं। रहमत ने बताया कि इस बार उसे अल्लाह की रहमत से बेटे की नेमत नसीब होने वाली है। बागीचे में तमाम ख्वातीन और उनके मुलाजम भी पहुंच चुके थे। अजब जश्न बहारा का समा था। हर चेहरे पर खुशी और मुसर्रत के रंग थे। छोटे बच्चों ने झूलों पर कब्जा जमा लिया था और मेहमान मजेदार पकवानों और स्टॉल्स से लुत्फ अंदोज हो रहे थे। माहौल जादुई सा महसूस हो रहा था। मिसेस खजीम के चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान थी। उन्होंने महसूस किया कि जैसे उन्होंने कोई बड़ा खजाना पा लिया हो। उन्होंने फैसला किया कि इस बार जश्न ए बहारा की तकरीब में मुलाजमीन को मेहमानों का रुतबा दिया जाएगा। उनके लिए खूबसूरत लिबास तैयार करवाए जाएंगे और पूरा प्रोटोकॉल दिया जाएगा। जहां पहले किसी मुलाजिम बच्चे को आने की इजाजत नहीं थी, वहां इस बार उनके लिए मुकम्मल इंतजाम किया जाएगा। सबसे बड़ा मसला यह था कि किसे इनाम दिया जाए। मिसेस खजीम ने ऐलान किया कि जो सबसे अच्छा ड्रेस और आराइश कर पाएगा उसे उनका कीमती नेकलेस दिया जाएगा। मगर यह फैसला करना मुश्किल था क्योंकि हर कोई अपने बेहतरीन अंदाज में नजर आ रहा था। और दिलचस्प बात यह थी कि कोई भी इस इनाम के लिए खुद को हकदार नहीं समझ रहा था, बल्कि सब ने दिल की गहराइयों से इस आइडिया की तायद की। मिसेस खजीम इन दिनों उलझन में थीं। घर में कम लोग थे। जिंदगी के मसाइल में गिने चुने लोग खुद को मसरूफ रखने की कोशिश कर रहे थे। एक दिन उन्होंने अरसे बाद कुरान खोला। एक जगह तर्जुमा पढ़ते हुए ठिठक गईं, जिस्म में कपकपी महसूस होने लगी। कई जगह हुक्म दिया गया था कि उन पर करम नवाजी करो जिनका नान नफका तुम्हारे जिम्मे है।
मगर वे इस पर कैसे अमल कर रही थीं? उन्होंने अपनी औलाद को खूब नवाजा, मगर गरीब अजीज रिश्तेदारों का हाल तक नहीं पूछा। घर के मुलाजमीन को भी सिर्फ पिछवाड़े जगह देकर और तनख्वाह देकर खुद को जिम्मेदारी से बरी समझ लिया था। मौसम की तब्दीली की खुशी उनकी जिंदगी में भी आनी चाहिए, यही बात उन्होंने समझी थी और अपने अमल से अपनी ही क्लास की ख्वातीन को भी ये बात समझा पाई थी। महफिल के अंदर मौसम ए बहार की शायरी जारी थी। मिसेस नियाजी जोश में थी। बहार आई तो जैसे एक बार लौट आए, फिर अदम से वो ख्वाब सारे शबाब सारे। अब सभी में नई तरंग थी। बाहर आई तो खुल गए हैं नए सिरे से हिसाब सारे। और बाहर जश्न बहारा अपने उरूज पर था।